अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का प्रोग्राम में हम अपडेट्स के हैं मुख्तलिफ हमारे पाकिस्तान से, और ख़ास तौर पर जो इस्लामाबाद में अचानक बारिशों की वजह से सैलाबी कैफियत पैदा हुई और वो अनएक्सपेक्टेड तौर पर इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर गया और फिर उससे जानी और माली नुकसान भी हुआ। और आपने वो मुख्तलिफ़ जगहों से वो वीडियोस देख भी रहे होंगे, हमने भी देखी, और उनमें तकलीफ़ दह मनाज़िर भी थे। उसमें इंतज़ामिया का कोई भी तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी जो पता चला है उसके मुताबिक मौके पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और NDMA के अफसरान और दीगर इदारे वो पहुँचे हैं, और हमने भी मुख्तलिफ़ हवालों से उसका डायरेक्ट अपडेट लेने की कोशिश की। असल तो यही है कि हमें ख़ास तौर पर वहाँ एक वीडियो हमने देखी जिसमें एक ख़ातून के पोते और बच्चे और वो सारे, उनमें से 2-3 की अमवात भी हो गई, और उनका हाल देख के तो यही लग रहा था कि अल्लाह ताला रहम करे, क्योंकि कुछ भी आप तदबीर कुनत बंदा और तकदीर कुनत खंदा वाली कैफियत होती है। तो हमारे अपडेट्स का मकसद ये है कि जहाँ जहाँ पता चले तो उन मुसीबत में मुब्तला लोगों के लिए लोगों को दुआ की भी तौफीक मिले, और अपने अहले वतन के साथ यकजहती और हमदर्दी और मोहब्बत का भी इजहार हो, और जहाँ तक अल्लाह करे इदारों को भी तौफीक मिले कि वो वाकई बर वक्त कुछ कर सकें। और ख़ास तौर पर यहाँ पर भी पिछले हफ़्ते आपने देखा था, और इस हफ़्ते फिर वार्निंग है जर्मनी में भी सैलाब की, मगर पता नहीं कुछ ऐसा होता है कि जब उसमें वार्निंग्स और इस तरह की चीज़ें इशू की जाती हैं तो अमूमी तौर पर पब्लिक कोऑपरेटिव नहीं होती, या क्या मसाइल होते हैं। लेकिन असल बात तो यही है कि वो पंजाबी में कहते हैं कि धन जांदा सारा वेखिए ते अद्धा दइए लुटा। तो जब हालात इस तरह के लगें तो उस वक्त तावन करना ही बनता है, और उस वक्त अपनी राय छोड़कर जो रेस्क्यू करने वाले हैं उनकी राय को ही फ़ौक़ियत देनी चाहिए। आज हमने रब्ता किया है इस्लामाबाद में हमारे एट द स्पॉट, जिन्होंने जाके मुशाहिदा भी किया और फिर हमें तस्वीर भी भिजवाई, वीडियोस भी भिजवाई, और फिर अब सूरत हाल का ख़ुद से जायज़ा लेके तो वक़ार अहमद साहब वहाँ से हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से, उनसे हम लाइव अपडेट लेते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है और आगे क्या सूरत हाल बनती नज़र आती है। वक़ार साहब अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम आईना में वेलकम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपका भट्टी साहब, आपने मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। ठीक है, आपने जो मेरे ज़िम्मे जो चीज़ें लगाई थी उनको मैंने प्रैक्टिकली जाके विजिट किया है, और कुछ चीज़ें जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी। जी जी। बेसिकली अभी मैं आपका इंट्रो सुन रहा था तो उसमें आप बता रहे थे कि कोई अलर्ट्स वगैरह के हवाले से वहां पे भी अलर्ट्स हैं। जी जी। बेसिकली यहाँ पे भी लास्ट 2 महीने पहले पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया था। अच्छा। कि इस मानसून की बारिशों में इस्लामाबाद, रावलपिंडी जी जी और इसके मुल्हका इलाकों में सैलाब का खतरा है। अच्छा। ठीक है जी जी। उस हवाले से हमारी जो आज हमने जो हालात देखे हैं, तो चीजें हमारे सामने आई हैं, अगर 2 महीने पहले का ये एक वार्निंग NDMA की तरफ से और PMD की तरफ से, जी जी। उसके ऊपर खातिर कोई हमारी उस तरीके से तैयारी नहीं थी, उस तरीके से हमारी तैयारी नहीं थी। ये तो हमने खुद जो है ना वो विजिट भी किया है और नोटिस भी किया है चीजों का। वकार साहब थोड़ी सी मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा। जी जी। सर, ये हैवी रेनफॉल के हवाले से 2-3 दिन पहले भी जो है एक PMD की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया था कि 27, 28 और 29 जुलाई को हैवी रेन जो है वो एक्सपेक्टेड है। अच्छा। अब सर अगर हम आज की अगर बात करें तो ये बारिश का जो सिलसिला है ये सुबह 3:30 बजे स्टार्ट हुआ, हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हुई। ठीक। और 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक, ठीक है, ये हैवी बारिश हुई है, जिसमें सुनने में ये आया है और PMD की तरफ से जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि क्लाउड बर्स्ट की वजह से बहुत ज्यादा हैवी बारिश हुई है। ठीक। और जो बारिश हुई है जो रिकॉर्ड की गई है वो सर 330 मिलीलीटर रिकॉर्ड की गई है। अच्छा अच्छा अच्छा।
और अच्छा, इसका जो मेन मेन जो पॉइंट था जहां पे बहुत ज्यादा जो है इसने इफेक्ट किया है इस क्लाउड ब्रस्ट ने, वो है सेक्टर D12 इस्लामाबाद का एरिया। अच्छा, और E11 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 जो अभी नया डेवलप हो रहा था या हो चुका है मेरे ख्याल में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, ऑलमोस्ट तकरीबन हो चुका हुआ है। ठीक ठीक है, है। E11 के हवाले से, E11 तो हमारे पाकिस्तान का एक बहुत मशहूर और मारूफ एक इलाका है। पिछले कुछ दिनों पहले भी आपके सामने बहुत सारी चीजें इस एरिया के हवाले से आई थी। जी जी जी। तो लोगों को E11 का बड़ा जो है वो तारफ भी बहुत अच्छा है उनके साथ। तो सर बेसिकली हुआ ये है कि क्लाउड ब्रस्ट की वजह से बहुत ज्यादा बारिश हुई, सारा कुछ हुआ, जिसकी वजह से आपने वो पिक्चर्स में भी और वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से सैलाब आया। इसमें E11 में तो 2 कैजुअलिटीज भी हुई हैं। बेसमेंट में खातून थी, उसका एक छोटा बच्चा था, हाँ उसकी जी डेथ हुई है। जी। और वो जो गाड़ियां थी, जो बता रहे थे, जो गाड़ियां वकार साहब उसमें पानी बहा के ले गया, तो उनमें कोई लोग तो नहीं थे? सर उनमें 2 से 3 गाड़ियां ऐसी थीं जिनमें अफराद थे, लेकिन उनका अभी कंफर्म कोई स्टेटमेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से कोई फ्रंट पे कोई स्टेटमेंट नहीं आई। अच्छा। कि उन गाड़ियों में जो अफराद बैठे थे, क्योंकि एक गाड़ी तो हम मेरे ख्याल में हम देख सकते थे वो रिबॉर्न थी, उसमें 2 बंदे बैठे हुए थे। उनके हवाले से अभी तक कोई कंफर्म जो है वो स्टेटमेंट किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से कभी भी नहीं आई। और आपने ये देखा कि वो जो बहुत गहरे नाले टाइप उसमें जगह में गिर रहे थे, वो सड़क टूटी थी या आगे वो नाला बन गया था या कुरंग था जिसमें वो गाड़ियां गिरी हैं? वो कोई आपको उसका अपडेट है पता? सर वो बेसिकली सड़क थी जिसमें गहरा शगाफ पड़ गया। अच्छा। ठीक है, गहरा शगाफ पड़ गया और उसकी वजह से आगे चल के वो एक नाला है जो कि इसकी बैक साइड से गुजरता है, इस एरिया की बैक साइड से गुजरता है, छोटा नाला ही है, लेकिन वो इस हैवी बारिश की वजह से एक बहुत बड़े, जिस तरह नाला लई है ना हमारा, हाँ जी हाँ जी, इस तरह की पोजीशन बन गई थी वहां पे, इस तरह की पोजीशन। तो दीगर इलाकों में वकार साहब ये जो कोरंग रिवर, बाराकऊ, बनीगाला के साथ जो है उधर क्या पोजीशन है? सर उधर का भी मैं आपको अपडेट करता हूँ। अगर हम रावलपिंडी की, इस्लामाबाद से रावलपिंडी की तरफ अगर हम आए तो नाला लई है हमारे सामने। नाला लई में जो कटारियां पुल, IJP रोड के ऊपर कटारियां पुल के ऊपर सुबह 8:10 पे जो पानी की सतह रिकॉर्ड की गई थी वो 21 फीट थी। ठीक। और आगे चल के गवाल मंडी के मुकाम पर 8:30 बजे जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसकी पानी की जो सतह चेक की वो थी 16 फीट के करीब। अच्छा। ठीक है सर। जी जी। अच्छा, अब इसकी वजह से अब ये जो नाला लई के अतराफ के जो एरियाज हैं वहां पे भी बिल्कुल अलर्ट जारी था। रेस्क्यू की टीमें वहां पे मौजूद थी, उन्होंने लोगों को एवैक्यूएट भी किया, इमरजेंसी में एवैक्यूएट भी किया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रावल डैम की, तो रावल डैम में पानी की सतह 1750 फीट को क्रॉस कर चुकी थी। तो स्पिल ओवर्स उसके जो खोल दिए गए? जी जी बिल्कुल। उसके लिए इन्होंने स्ट्रेटेजी जो अपनाई वो ये थी कि हर 1 घंटे के बाद इमरजेंसी बेसिस पे स्पिलवेज को हम ओपन करेंगे। जी जी। और हर 1 घंटे के बाद 1 फीट पानी का जो है वो इखराज वहां से ये हो रहा था। ठीक। शाम 5 बजे तक हर घंटे बाद वो ओपन कर रहे थे स्पिलवे को, ताकि ये है कि उसकी वजह से जो साइड एरियाज हैं वो इफेक्ट ना हो, और इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी। ठीक है। दफा 144 नाफज कर दी गई थी उस सारे एरिया में। हाँ। और बनीगाला वाली साइड, बनीगाला और बाराकऊ वाली साइड पे कोई कैजुअलिटीज या जानी या माली नुकसान की तो कोई इतला नहीं? नहीं सर, कैजुअलिटीज के हवाले से कोई सामने कोई चीज नहीं आई, लेकिन ये है कि जो मेन मरी रोड है, ठीक है, बाराको की तरफ जो जाती है, वहां पे ऑलमोस्ट सेम उसी तरह का ही सीन था जो कि हमें E11 में या D12 में देखने में आया ना। ठीक है। वहां का ऑलमोस्ट सेम वहां का ही सीन, ऑलमोस्ट वहां पे भी सेम इसी तरह की सिचुएशन थी। और दीगर शहरों से ट्रैफिक का राब्ता उसी तरह बहाल है या उसमें भी कोई रुकावट आई है? सर सुबह के टाइम पे तकरीबन 6:30 से लेके 8:30-9 बजे तक जो एंट्रेंस पॉइंट है मोटरवे का, जी जी, उस पे हैवी बारिश की वजह से बिल्कुल वो ऐसे था जैसे कि एक सैलाबी रेला बना होता है। ठीक है। उसमें बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई एंट्रेंस नहीं हुई, जिसकी वजह से ट्रैफिक काफी देर 2 से 2.5 घंटे जैम रही है। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से, बेसिकली CDA की तरफ से और डिप्टी कमिश्नर जो है हमजा शफकात साहब, उनकी तरफ से ये अलर्ट जारी हुआ था कि 2 घंटे तक
7 बजे जब बारिश खत्म हुई है तो 7 बजे से लेके 9 साढ़े 9 बजे तक उन्होंने अलर्ट जारी किया था कि आप अपनी नकलो हरकत को महदूद रखें जब तक कि हम आपको मजीद आगे आगाही फराहम नहीं करते। इन रोड्स की बहाली के हवाले से और सफाई के मामलात के हवाले से आप अपनी जो नकलो हरकत है उसको कंट्रोल रखें। अब इसकी बुनियाद के ऊपर सर, जब इन्होंने जो स्पिल वेज ओपन किए हैं रावल डैम के, उसकी वजह से जो स्वाम वाला जो रिवर है उसमें तगयानी आई कोरंग के मकाम पे, और वो पानी की सतह आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं कि बिल्कुल वो पुल के बिल्कुल करीब करीब थी। तो वहां पे भी उन्होंने रेड अलर्ट जारी की और वहां से भी लोगों को एवैक्यूएट किया इमरजेंसी बेसिस के ऊपर। लोगों की दुकानें पानी से भर चुकी हुई थी, 2-3 फीट पानी वो हो चुका हुआ था, रोड्स के ऊपर खड़ा था। बहुत बुरी किस्म की जो है ना वो हमारी सूरत हाल थी आज इस्लामाबाद के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका। जी 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 सर, एक आखिरी पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा गवर्नमेंट की तरफ से। ये अगर हम सारे इस प्रोसेस में देखें कि किन लोगों ने इफेक्टिवली काम किया, इसमें सीडीए, एनडीएमए और जो लोकल बॉडी थी हमारी इस्लामाबाद की, डिप्टी कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, इन लोगों ने बड़ा इफेक्टिवली काम किया। लेकिन अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जिनका ये हल्का है इस्लामाबाद का, असद उमर साहब हमारे जो एनसीओसी के जो इस टाइम पे जो मेन जो हैं चेयरमैन हैं, जी जी, जो कि अपने आप को कहते हैं कि मैं एक नौकरी पेशा मजदूर आदमी हूं, उनकी मौजूदगी अपने इस इलाके में शाम 5 बजे तक कहीं पे भी नोटिस में किसी भी जगह पे वो नहीं आई। ना ही उनको तौफीक हुई है कि वो जाके लवाहिकीन को देखें जिनकी कैजुअलिटीज हुई हैं, ना ही उन दुकानदारों से जाके मिलें कि जिनका इतना ज्यादा नुकसान हुआ है। किसी भी हवाले से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का जो रिस्पांस रहा है, ठीक है, उनको तो बेसिकली इस टाइम पे पड़ी हुई आजाद कश्मीर के इलेक्शंस की बात, ये बड़ा जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं वहाँ पर, और बात इसको हम तस्लीम भी करते हैं। लेकिन मसला वही है कि सरेदस्त आज हमने कोशिश ये की कि एक तो जो पाकिस्तान में जो लोग नहीं हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, और जिनको एहसास भी होता है, जो छोटी से छोटी खबर पर कान लगाए बैठे हैं, तो उनको फ्रेश फ्राम द हार्स माउथ वहाँ से पता चल जाए कि वहाँ क्या सूरत हाल है। कम अज़ कम आप आई विटनेस हैं, आपने बता दिया। बाकी जहाँ तक सवाल है कि जिनकी सीट्स होती हैं या जो हल्के के एमएनए हैं या इवन फॉर दैट मैटर पूरी की पूरी हुकूमत, वो कितनी को पब्लिक के साथ हमदर्दी रखती है, वो तो खैर बिल्कुल सामने की बात है। वो इस मौके पर अगर ना भी उठाएं तो भी लोगों को पता है, लेकिन अगर कर भी दी जाए तो खैर। बहरहाल आपका वकार साहब शुक्रिया, आपने ज़हमत उठाई और आइना अबसार के लिए आपने तकलीफ़ उठा के मुख्तलिफ़ जगहों से जाके आप कवायफ इकट्ठे करके लाए। हम ज़ाती तौर पर आपके शुक्रगुज़ार हैं। और नाजरीन, ये आज का मेरा अपडेट आपको देने का मकसद भी ये था कि जो कुछ साथ साथ चल रहा होता है, हर चीज़ काबिल तबसरा नहीं होती। क्योंकि जैसे वो मैंने एक मीडिया खातून गई और जिनके बच्चे वहाँ दरिया बुर्द हुए थे या उस सैलाब में बह गए थे, तो वो उस बूढ़ी औरत को पूछ रही थी कि आप उस वक्त कहाँ थी और क्या था और कैसे हो रहा था। तो जाहिर है कि वो जो रीलिव करने के लिए मजबूर करना जो है, वो भी एक तरह से आपको तकलीफ़ बढ़ाने का बायस ही हो सकता है। आपको तकरीबन हमने जो सूरत हाल सामने हमारे आई और हमारे इल्म में आई, वो हमने आपके गोशगुजार कर दी है। दुआ की भी ज़रूरत है और अल्लाह ताला तौफीक दे वहाँ के इदारों को भी और वहाँ के रेस्क्यू की टीमों को भी, कि वो ख़ुद भी महफूज रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी उसमें इस क्लैमिटीज़ की सूरत हाल में बचाने का और रेस्क्यू करने का बायस भी बन सके। उनका हालात तो जैसे हैं और तैयारी कितनी को होती है वो तो आपके सामने ही है। कहीं ये लोग नॉन इश्यूज़ और पैटी इश्यूज़ से बाहर निकलते और दर हकीकत पब्लिक का भला चाहने और पब्लिक का भला और उनकी बेहतरी सोचने के लिए वक्त भी लगाते और अपनी सलाहियतें भी खर्च करते, तो बात और थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, मगर जैसी जो भी सूरत हाल है वो तशवीशनाक भी है और काबिल दुआ भी है। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह। अगले प्रोग्राम आईना के एपिसोड के साथ इंशाअल्लाह जल्दी मुलाकात होती है। अल्लाह के हवाले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।